तो जी ये लाओस के लिए छोटा सा फॉर्म है कि किस तरह आपने फॉर्म को फिल करना है लाओस के वीज़े के लिए। तो आपको बगैर एजेंट के खुद ही आप फिल कर सकते हो, किसी किस्म के एजेंट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपकी अपनी तस्वीर लगेगी, ये तस्वीर लगा लीजिएगा और यहाँ पे ये जी आपका फर्स्ट नेम और ये फैमिली नेम आपके पासपोर्ट के ऊपर जिस तरह नाम लिखा होता है, जो आपका फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे का नाम असद अकरम है तो अकरम पहले आएगा तो असद बाद में आएगा। तो इसी तरह अपने पासपोर्ट से देख के पहले देख लीजिएगा, जिस तरह आपके पासपोर्ट के ऊपर तरतीब लगी हुई है नाम की, उसी तरह आपने नाम की तरतीब यहाँ पे लगा देनी है। वह उसी और एक और ख़ास चीज़ यहाँ पे आपने जो नाम लिखना है वो बड़े एबीसी में लिखना है, छोटी में नहीं लिखना। तो उसी तरतीब से आप लिखिएगा या बड़ी एबीसी में अपना नाम। तो डेट ऑफ बर्थ जी आप की सालगिरह क्या है वो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखी होगी, वही आपने कॉपी करके यहाँ पे लिख देनी है। डे प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे पैदा हुए, तो पासपोर्ट के ऊपर छोटा सा एड्रेस लिखा होता है कि फलां फलां, तो वो शहर का नाम लिखा होता है, तो वो भी आप लिख सकते हो कि वो कहाँ पे पैदा हुए। तो नेशनैलिटी, अगर आपकी नेशनैलिटी क्या है जी, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बंगाल से हो, नेपाल से हो, जो भी आपकी नेशनैलिटी है वो यहाँ पे आप लिखोगे। ऑक्यूपेशन क्या काम करते हो, तो आप अपना काम जो आप काम करते हो वो यहाँ पे लिखोगे। तो पासपोर्ट नंबर यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर लिखोगे। तो प्लेस ऑफ इशू, आपको पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ, तो आपको अगर मैं पाकिस्तान से हूँ तो मुझे पाकिस्तान से इशू हुआ था, मैं तो पाकिस्तान लिखूंगा। तो जी डेट ऑफ इशू ये भी पासपोर्ट के ऊपर लिखी होती है, डेट ऑफ इशू यानी कि पासपोर्ट कब इशू हुआ वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो डेट ऑफ एक्सपायरी, कब आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है वो यहाँ पे आपने डेट लिखनी है। होम एड्रेस, जो आपका इस वक्त घर का एड्रेस है वो लिखना है, अगर आप बाहर रह रहे हो जो वहाँ का आपके घर का एड्रेस है वो यहाँ पे आपने लिखना है। टेलीफोन नंबर, ये यहाँ पे आपने कंट्री कोड के साथ अपना फ़ोन नंबर लगा देना है, जो आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ का फ़ोन नंबर जो आपके इस्तेमाल में है। तो ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपका अपना ईमेल एड्रेस आएगा जी। वर्क प्लेस, कहाँ पे काम करते हो, यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा। तो टेलीफोन नंबर, ये कंपनी का नंबर यहाँ पे आ जाएगा जी। पर्पस ऑफ द ट्रिप, वहाँ पे जाने का मकसद क्या है, डिप्लोमेटिक है, ऑफिशियल है, बिजनेस है, विजिट है, टूरिज्म है, ट्रांजिट है, अदर्स है। तो हम तो एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं तो टूरिज्म लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको ऐसे क्लिक कर देना। तो जी यहाँ पे नीचे जी डेट ऑफ अराइवल इन, ये लाओस के मतलब पूछ रहा है कि वहाँ पे किस तारीख को आप जाना चाह रहे हो, तो आपने यहाँ पे डेट लिख देनी है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा यहाँ पे, जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो वीज़ा अप्लाई करने से ये बात नहीं होती कि आपने जाना है फॉर एग्जाम्पल 2 माह पहले तो आप वीज़ा अप्लाई कर दो तो वीज़ा आपका रिजेक्ट कर देते हैं। जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने 1 मंथ के अंदर अंदर दिन बताने हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं 1 तारीख को अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं 17 तारीख को बता रहा हूँ। इसी तरह आपने 17, 18, 20 दिन पहले का बता देना कि मैंने इतने दिन बाद इस तारीख को जाना है। तो अगर आप कहेंगे मैंने 2 माह बाद जाना है तो वो आपको वीज़ा नहीं देंगे। तो ये तकरीबन तमाम जो छोटे मोटे मुल्क जो है उनका यही असूल है कि अगर आपने जाना है विजिट वीज़े पे तो आप 2-3 माह पहले अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपने 1 मंथ के अंदर अंदर ड्यूरेशन रखनी है। तो यहाँ पे आपने डेट लिख देनी है कि जी मैं तब जा रहा हूँ। तो ये पूछा है वो कैसे जा रहे हो, तो अगर आपने होटल बुकिंग और टिकट दी हुई है, कंफर्म टिकट दी हुई है उनको, या रिजर्व की हुई टिकट दी हुई है, तो लिहाजा आप प्लेन ही लिखिएगा, क्योंकि ये देखिए रहता है कि वो साथ डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट तो आपने टिकट के दिए हुए हैं साथ, तो आप प्लेन ही लिखिएगा कि किस तरीके से आप जा रहे हो। तो वो प्लेन लिखा है। तो पोर्ट ऑफ एंट्री, ये जी आपने लिखना है वो किस एयरपोर्ट पे आप उतर रहे हो तो वो आपने लिखना है। अगर आप बाइक कार जा रहे होते थे तो आपने बता देना था, अगर आप बस पे जा रहे हो तो वो भी आपने बता देना था कि किस जगह पे आपने एंट्री मारनी है। तो ये यहाँ पे आपके एयरपोर्ट का नाम आ जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ स्टे, कितने दिन यहाँ पे रहना चाहते हो, तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। इसी तरह आप 4, 5, 6, 7 ही लिखिएगा। बिल्कुल यहाँ पे कोई 30 दिन या 28 दिन या 25 दिन ना लिख लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने फिर आपसे बैंक स्टेटमेंट अच्छी खासी मांगनी है। अगर आपने इतने दिन स्टे करना है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट भी मैच होनी चाहिए, आपके होटल बुकिंग भी उतने दिनों की होनी चाहिए। और ये चीज़ है कि उसके अंदर आपको थोड़ा, उनको थोड़ा डाउट भी होता है कि ये बंदा वापस शायद नहीं आना चाह रहा। तो यहाँ पे आपने 4, 5, 6, 7 ही दिनों से ज़्यादा ना लिखिएगा। तो प्लेस ऑफ स्टे इन, ये जहाँ पे होटल है वो होटल का नाम जो आपने बुक करवाया हुआ है, जहाँ पे रहना है वो होटल यहाँ पे लिख दीजिएगा, होटल का नाम। अगर आप किसी बंदे के पास जा रहे हो तो उसका अपना एड्रेस भी लिख सकते हो आप।
तो ये जी होटल का नाम यहाँ पे आ जाएगा। प्लेस ऑफ विजिट, वहाँ पे आप किस चीज़ को विजिट करने जा रहे हो। तो जिस एयरपोर्ट पे आप उतर रहे हो, जहाँ पे आपने होटल बुक करवाया हुआ, आप देखिएगा इसी एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं, इसी एयरपोर्ट के नज़दीक उसी जगह पे होटल बुक करवाया हुआ है। दो दो चीज़ें मैच होगी। तीसरी चीज़ देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस जगह पे आपने विजिट क्या क्या करना है। तो ये लिखा हुआ है जी रेस्टोरेंट में खाना खाना चाह रहा हूँ, तो फलाने रेस्टोरेंट पे, रेस्टोरेंट भी वहीं का है, उसी जगह का है। और जी म्यूजियम देखना चाह रहा हूँ, उसी जगह का लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर कोई पाकिस्तान लाहौर का है तो लाहौर में ही म्यूजियम है, चिड़ियाघर है, तो लाहौर में ही एयरपोर्ट है। तो सिंपल सी कॉमन चीज़ है, ये आपको गूगल से मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो कि उससे नज़दीक म्यूजियम है, कोई उससे नज़दीक कोई चिड़ियाघर है, कोई उसके नज़दीक कोई फूड पॉइंट है, कोई इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हो। तो वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो चाहे इसी को सेम लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो इस चीज़ को, बाकी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आपकी अपनी होगी, इसकी सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट डेस्टिनेशन, अगर आपने उसके बाद कहाँ पे जाना है जी, आपने लिख देना है कि कहाँ पे जाना है। अगर आपने वापस आना है वो लिख दीजिएगा। मैं मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है थाईलैंड, इसका मतलब है मैं उसके बाद थाईलैंड जाऊँगा, तो मैंने थाईलैंड लिख दिया हुआ है। यहाँ पे वो डेट होगी जो आपने, जब आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, या ये रिक्वेस्ट आपने देनी है। तो ये डेट वैसे गलत लिखी हुई है, तो आप अपनी वहाँ पे लिख दीजिएगा जिस डेट को आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, उनको देने हैं ये फॉर्म फिल करके। तो यहाँ पे वो डेट लिखिएगा, यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे। तो ये छोटा सा फॉर्म है, देख लीजिए, ये छोटा सा, ये छोटा सा फॉर्म था, इसको फिल करना है और आपने दे देना है, और आपको वीज़ा मिल जाएगा। इसका वीज़ा बड़ा आसानी से मिल जाता है, कोई ज़्यादा वो पूछगछ नहीं करते। देखें, छोटा सा फॉर्म है, वो फिल करना है और आपने दे देना है। ये मेरी छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अस्सलामु अलैकुम।